और ये निश्चय जानो कि यहोवा ही भला है। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद करते हुए और उसके आंगनों में स्तुति करते प्रवेश करो, और आओ हम ऊंचे स्वर से उसकी महिमा गावें। दस्तार वाले बाजे बजाकर, बांसुरी और वीणा बजाकर उसकी आराधना करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, सदा की है, सदा की है। करूबों पे विराजमान स्वर्ग परमेश्वर, हृदय की गहराई से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, नतमस्तक होते हैं प्रभु जी कि आज आपने फिर से हमें अवसर प्रदान किया कि प्रभु जी आज हम अपने मनों को तैयार करें। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि हम आज से प्रभु जी लेंटन सीजन में एंटर करते हैं पिता, और प्रभु जी आपने दिन ठहराया, और प्रभु जी आने वाले दिनों में आप हमसे बात करेंगे प्रभु, हम ऐसा विश्वास करते हैं। प्रभु जी राग बुधवार, ऐश वेडनेसडे, प्रभु ये आपकी ओर से आशीष है, क्योंकि प्रभु जी उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और 19 पद में लिखा है कि तुम्हारी देह नाशमान देह है और ये डेरा सखेरा गिराया जाएगा। प्यारे प्रभु जी, हम पृथ्वी के सदा के वासी नहीं हैं। हमको संसार से कूच करके हमेशा के लिए आपके पास जाना होगा, और यही विधि का विधान है। इसलिए प्रभु जी आप हमारे आयु को गिनना सिखाएं कि हम आपका धन्यवाद करें। इस वक्त में जितने लोग रास्ते में हैं प्रभु जी, आ रहे हैं, सबको सुरक्षित लाएं। जितने ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं प्रभु, आप उनको आशीषित करें। हमारा गीतों का गाए जाना, मनन करना और आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करना प्रभु जी आपको भाए, हम सबके साथ हो। पूरी इबादत को प्रभु जी प्रभु प्रारंभ से लेकर के अंत तक आपके हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को हम दोनों पासबानों का प्यार भरा शालोम, वार्म गुड इवनिंग, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हमें ऐश वेडनेसडे की इबादत में आने का प्रभु ने हमें अवसर दिया। मेरे प्रियो, ये दिन हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि अब उस लेंटन सीजन में एंटर कर गए हैं, और कल से लगातार हम उपवासों में होंगे, प्रार्थनाओं में होंगे। ये समय परमेश्वर ने दिया है कि कुछ दिन हम संसार और संसार की बातों को छोड़ करके प्रभु में अपने आप को तैयार करें, उस हमेशा के जीवन के लिए जिसने हम पर अनुग्रह किया अपने इकलौते पुत्र को दे करके, कि हम हमेशा का जीवन पाएं। आइए प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं और मिल करके गीत गाएंगे। गीत यीशु 40 दिन और रात डिस्प्ले पर आपको दिखाया जाएगा, और हम खड़े होकर के इस गीत को गाएंगे, प्रभु की आराधना और महिमा करें। कलीसिया अपनी स्थानों पर खड़ी हो जाएगी। यीशु 40 दिन और रात तूने सख्त मिल करके गाएंगे। यीशु 40 दिन और रात तूने सगली आज़ाद की, सख्त आज़माइश है पाकज़ाद तूने जंगल में सही। दिन को लू के झोंके थे, रात को सौ सदा वादरिंदे फिरते थे,
तेरा तकिया था, क्यों हम भी ना तेरे साथ छोड़ के खुशियाँ दुनिया भी दुआ में उठाए हाथ, शक्ति सहे रोजों की। और जब रूया जिस्म पर हमला आवर हो शैतान, तू जो गालिब है उस पर हमको फतह बख्शो शान। होगी तब सलामती, खुशी हम मनाएंगे, फरिश्ते हमारे भी खिदमत करने आएंगे। मुंजी प्यारे रख सदा तू हमें अपने नजदीक, अपने साथ खुदाबंदा कर कयामत में शरीक। जमात ऐसे ही खड़ी रहेगी। आइए हम अपने ईमान की मजबूती के लिए ठहराए गए रसूलों के अकीदे को बड़ी संजीदगी के साथ दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कातलिक मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि रूहुल कुदूस की मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदाकात मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूहुल कुदूस पर, पाक कलीसिया याम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म की जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। प्लीज़ बी सीटेड। आइए अजीज़ों, ये वक्त होगा कि हम पास्टरल प्रेयर में चलेंगे, और ये समय है कि हम बड़ी संजीदगी के साथ अपनी पर्सनल प्रेयर्स में खुदावंद से बातचीत करें, अपने प्रेयर पिटिशंस को खुदा के सामने रखें, और हम मिल करके कलेक्टिव प्रेयर करेंगे और खुदावंद से मांगेंगे कि परमेश्वर अपना अनुग्रह करे। सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, दुआ मांगें। खुद खुदावंद आसमानी बाप, हम बड़ी शुक्रगुजारी के साथ तेरे अजीज़ बंदे ये अर्ज़ करते हैं कि प्रभु जी आप हम पर अपना फजल इनायत करें। प्यारे प्रभु जी धन्यवादित हैं प्रभु, दुआ मांगते हैं प्रभु जी। प्यारे खुदावंद, ज़िंदगी गुजरे जाती है प्रभु जी, और प्रभु जी हम अपनी ज़िंदगी के आखिरत की तरफ, लास्ट समय की तरफ दौड़ रहे हैं। और प्यारे खुदावंद, एक दिन ऐसा होगा जब आप आसमानी हमारा आत्मा हमको छोड़ करके कूच करेगा, और ये फ़ानी जिस्म खुदावंद ज़मीन में बोया जाएगा। प्यारे प्रभु जी, ये निश्चित है मुक़द्दस कलाम के मुताबिक ये डेरा सकीरा गिराया जाएगा, हमें आसमान में एक नई इमारत मिलेगी जो हाथ की बनाई हुई नहीं बल्कि अब्दी है। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवादित हैं प्रभु जी, आप इस ऐश वेडनेसडे के माध्यम से प्रभु जी माथों पर राख लगाने और प्रभु जी विलाप करने के लिए प्रभु जी आपने हमें अवसर दिया है कि प्रभु जी हम संसार और संसार की बातों को छोड़ करके प्रभु जी आप में प्रभु जी लौलीन हो पिता। क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी मत्ती की इंजील 4 बाब के मुताबिक प्रभु जी आपने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसकी भी परीक्षा कराई प्रभु जी। प्रभु यीशु खुद बयाबान में जा कर के प्रभु जी प्रभु शैतान से टेम्प्ट किए गए प्रभु जी। क्या आवश्यकता थी प्रभु जी, मगर परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम मनुष्य जीवन को छोड़ करके प्रभु जी आप में रुजू करें, अपने आप को तैयार करें।
प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं स्वामी प्रभु जी कि आप हमें अवसर प्रदान करते हैं। हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास आज अवसर नहीं है, वो प्रभु आप में सो गए। और प्रभु जी, हमें धन्य आशा है कि प्रभु जी तुरी भूखे जाने के रोज़ अपने प्रियों से फिर से मिलेंगे। प्रभु जी, जब तक हम जीवित हैं और प्रभु उस लाइफ की इस जर्नी में चल रहे हैं, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, आप प्रभु जी खुदावंद इस लैंड का मतलब समझाएं प्रभु जी। क्या सिर्फ शारीरिक भूख से ही इसका मकसद है, या प्रभु जी कुछ और है प्रभु जी? क्या प्रभु जी सिर्फ हमें खाने का ही उपवास करना है, रोज़ा करना है, या प्रभु जी और संसार की चीज़ों का पिता? क्योंकि प्रभु जी संसार और संसार का एंटरटेनमेंट प्रभु जी, संसार की लग्जरी खत्म नहीं होती है प्रभु जी। संसार में हम जितना आगे बढ़ते हैं प्रभु जी, और अधिक और अधिक और अधिक प्रभु जी उसमें विलीन होते जाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम जगत के नहीं हैं प्रभु जी। प्रभु जी, तो निश्चित प्रभु जी हमको पता है प्रभु जी। ओ यीशु नासरी, आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारे आयु के दिन गिनना हमको सिखाएं। प्यारे खुदावन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, जैसा प्रभु जी योना नबी के वक्त में प्रभु जी जब ये फरमान जारी हुआ कि 40 दिन में निन्वे ढा दिया जाएगा, तो प्रभु जी क्या जानवर, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या प्रभु जी पुरुष, क्या महिला प्रभु, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चा प्रभु जी, सब ने प्रभु जी उपवास किया प्रभु जी। खुदावंद, वहाँ के राजा ने भी प्रभु जी टाट और राख पर बैठ करके प्रभु जी प्रार्थना और पश्चाताप किया प्रभु जी। प्रभु जी, आप चाहते हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु, हम एक्सेप्ट करते हैं, वी आर सिनर्स मास्टर, दिन प्रतिदिन हमसे गुनाह होता है स्वामी। हम इस बात पर एक्सेप्टेशंस है प्रभु जी हमारे, हम स्वीकार करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु जी जाने अनजाने में प्रभु जी कहीं ना कहीं प्रभु जी हमसे वो बातें होती हैं प्रभु जी जो शायद आपको प्रभु जी पसंद नहीं आती हैं पिता। हम अपने जीवन का कितना वक्त आपके साथ बिताते हैं प्रभु जी, इस बिजी शेड्यूल में प्रभु जी, दिन के काम, रात के काम, भाग दौड़, ये जिंदगी गुजरी जाती है प्रभु जी, और प्रभु जी हम अपनी आखिरत की तरफ बढ़ते जाते हैं पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह, हमें प्रभु जी तैयार करें स्वामी, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आप हमें तैयारी दें प्रभु जी, उस बड़ी बादशाहत की तैयारी दें प्रभु जी, उस बड़े राज्य की तैयारी दें प्रभु यीशु मसीह, जिसका प्रभु जी आपने हमसे वायदा किया है प्रभु जी। जैसा यूहन्ना 14 में प्रभु जी आपका वचन कहता है प्रभु जी, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो स्थान तैयार हो रहे हैं, एक एक ईंट करके प्रभु जी वो इमारतें बन रही हैं पिता। ओ स्वामी प्रभु जी, अब कुछ देर है प्रभु तुरी फूके जाने में प्रभु जी। ओ खुदावन प्रभु, ऐसा होगा निश्चित, कलाम कहता है प्रभु जी। बापा आसमानी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तुरी फूके जाने से पहले आप हमको तैयार करें। आपने प्रभु जी हमें अवसर प्रदान किया है प्रभु, हम बहुत धन्यवादित हैं। ये अवसर प्रभु जी, ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से है प्रभु जी, कि प्रभु जी हम अपने आप को तैयार करें प्रभु जी, इस 40 डेज सीज़न में प्रभु जी, 40 दिन के इस पखवाड़े में प्रभु यीशु मसीह खुदावन, हम अपने आप को तैयार करें प्रभु जी, आत्मिक रूप से तैयार करें प्रभु जी। भूख सह करके प्रभु जी अपने आप को तैयार करें प्रभु जी। हम प्रभु जी अपनी बातों का रोज़ा रख सकें प्रभु जी, अपने देखने का रोज़ा रख सकें प्रभु जी, अपने विचारों का प्रभु जी उपवास करें प्रभु यीशु मसीह, अपने चलने का, फिरने का, सब चीज़ का उपवास हम करें पिता। और प्रभु हमें एहसास रहे स्वामी कि प्रभु जी हम उपवासी हैं प्रभु जी, हम प्रभु लेंटन सीजन के पीरियड से गुजर रहे हैं स्वामी। और प्रभु जी ये मौका जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, इसमें अपने आप को तैयार कर लें प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हमें जानते हैं, प्रकाशित वाक्य प्रभु जी उसकी पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 13वें पद से जब हम पढ़ते प्यारे खुदावन, तो खुदावन वहाँ पुस्तकें खोले जाने का वर्णन हमको मिलता है प्रभु जी। जब प्रभु जी हमारे जीवन की पुस्तकें खोली जाएंगे पिता, एक और पुस्तक खोली जाएगी प्रभु जी, बाइबल कहती है उनमें जो लिखे गए कामों के अनुसार प्रभु जी आप हमारा न्याय करेंगे। ओ प्रभु जी, ये वक्त है प्रभु जी कि हम पश्चाताप करें प्रभु जी। लोग आज बहुत सारे विश्वासों में प्रभु जी, लोग प्रभु जी कुर्बानियां देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं प्रभु जी, अपने पापों को प्रभु जी जानवरों पर डाल करके प्रभु जी उनका वध करते, लहू बहाते हैं स्वामी। मगर प्रभु जी आप तो स्वयं प्रभु यीशु बलि का मेमना होकर के स्वामी प्रभु जी कलवी क्रूस पर चढ़ गए, पूरी मनुष्य जाति के लिए प्रभु जी, पूरी मानव जाति के लिए प्रभु जी, कि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। स्वामी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, तैयार करें स्वामी प्रभु जी, हमको प्रिपेयर करें स्वामी प्रभु जी, इस
लेंटन सीजन में प्रभु जी हम अपने गलती गुनाहों के लिए क्षमा और पश्चाताप करें स्वामी, और प्रभु जी आप में प्रभु जी तैयार हो जाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी जो दिन तुरी फूकी जाएगी प्रभु जी, पहला तुस्सलुनीकियों के प्रभु 4 अध्याय और 16 पद में लिखा कि पूरब से लेके पश्चिम तक बिजली चमकेगी और बड़ी गर्जन के साथ प्रभु जी आप जब बादलों पर सवाल होकर के आएंगे, जब तुरी फूकी जाएगी उस ट्रम्पेट साउंड के साथ प्रभु जी आप धर्मी और विश्वासी लोगों को ही ले करके जाएंगे प्रभु जी। कलाम कहता गेहूं और प्रभु जी उसके खत्ते में रखा जाएगा प्रभु जी, और बाकी को जलाने के लिए छोड़ दिया जाएगा स्वामी। ओ प्रभु आप हमें तैयारी दे पिता, तैयारी दे स्वामी। इस लेंटन सीजन को सिर्फ फॉर्मल और ट्रेडिशनल प्रभु जी कन्वेंशनल ना हम करने पाए पिता, कि सिर्फ अब उपवास होंगे, फिर पैशन वीक होगा, फिर गुड फ्राइडे और फिर ईस्टर, फिर इंजॉय शुरू, नहीं प्रभु जी। इस बार प्रभु जी आप हमको आत्मिक तैयारी देना प्रभु जी। घर घर प्रार्थनाएं प्रभु जी, हर हर घर में प्रार्थनाएं हो, हम विनती प्रार्थना करें प्रभु जी, अनुग्रह पाएं प्रभु जी आपका, और प्रभु जी आपका धन्यवाद करें प्रभु। हम सब के साथ हों पिता। खुदावंद ने पूरी कलीसिया को प्रभु, पास्टर साहब को प्रभु जबकि कलाम को लेके खड़े होंगे, अपने खादिम पर अपना फजल कीजिएगा प्रभु। प्रार्थना करते स्वामी प्रभु जी अपना अनुग्रह कीजिएगा स्वामी, उनके घराने के साथ होना प्रभु। उनके पापा की खुदावन हमारे अंकल कमलेश प्रसाद साहब की एक बड़ी हिप सर्जरी हुई है प्रभु यीशु मसीह आप जानते स्वामी, अपने दास पर अपना अनुग्रह करें और खुदावन उन्हें मुकम्मल शिफा इनायत करें प्रभु जी। कितनी तकलीफ से वो गुजरे होंगे प्रभु जी, ओल्ड एज है पिता, आप उन्हें 100% रिकवरी दें कि वो तेरा जय जयकार करें। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं आप निगहबान और चौपान हो। प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं प्रभु जी आप दया करें, अनुग्रह करें और सामर्थ्य पिता। यदि कलीसिया में और भी कोई जन बीमार है प्रभु यीशु के नाम में प्रभु जी अनुग्रहित हों प्रभु जी। खुदावन मेरी चाची जी को भी प्रभु जी खुदावन हिप सर्जरी हुई है पिता, ओ प्रभु जी आप उनको भी शिफा इनायत करें पिता। ओ खुदावन हम सबके साथ हो प्रभु जी, कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं सबको उठा करके खड़ा करें, हमारी पास्टरेट के साथ हो, पासबान के साथ हो, पूरी कांग्रीगेशन के साथ हो। हम सबसे व्यक्तिगत रूप से इस लेंटन सीजन में बात करना, जो बातें अच्छी नहीं लगती आपको प्रभु जी वो हमको चिताना बताना कि खुदावन हम प्रभु जी अपना आप को बदलें और आपका शुक्र करें। प्यारे खुदावन जहाँ जहाँ पर भी इबादतें हो रही हैं इस वक्त में यीशु अपनी प्रेजेंस को दे करके प्रभु जी अपना अनुग्रह करें पिता। हम सब के साथ हो ये पूरी कांग्रीगेशन जो अब इस लेंटन सीजन में एंटर करने के लिए तैयार है, यीशु के नाम में प्रभु जी एक एक जन, एक एक घराना, एक एक शख्स आशीष पाए और बरकत पाए पिता। और खुदावन जो सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है प्रभु जी स्वर्ग राज्य के हम वारिस हों पिता, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगता है, आमीन। आए हमारे बाप अब जो आसमान पर है, का नाम पाक माना जाए, कि बादशाहत आए, कि मर्जी से आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हम बख्श दें, जैसे हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए। हमें आज़माइश में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा रहेगी, आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सभी को हम दोनों पासबानों का प्यार भरा जय मसीह की। धन्यवादित है परमेश्वर का कि प्रभु ने हम सबको अवसर दिया कि हम मिलकर के आराधना और संगति करें। प्रियो आइए हम उत्तरवादी पाठ की तरफ चलते हैं। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 22, 22 नंबर पाठ निकालेंगे। पाप मानने और पश्चाताप करने पर तृणा होता है। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 22 डिस्प्ले पर आपके सामने है। कलीसिया खड़ी होकर के बारी बारी से पढ़ेगी, जो बोल्ड लेटर्स में है वो आप लोग पढ़ेंगे, बुक्स में भी आप फॉलो कर सकते हैं और डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। खुदा का मुकद्दस कलाम यूँ फरमाता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पापों को मिटा दे। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरे लेखे में बुरा है वही किया है, सो तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरेगा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा।
मुझे हर्ष और आनंद की बात सुना। तब जो हड्डियां तूने तोड़ डाली सो मग्न हो जाएंगी। परमेश्वर मेरे लिए शुद्ध मन सिरजा और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उपजा। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फेर दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे खून से छुड़ा, मैं तेरे धर्म का जय जयकार करूंगा। तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि को भी तू नहीं चाहता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। सब साथ पढ़ेंगे। तब तू धर्म के बलिदानों और अर्थात स्वर्ग पुरुषों को होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरे वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। ओ सिताए श्वाप की और बेटे की रूह कुदूस की, जैसे ये खुदा है अभी और रहेगी हमेशा का। आमीन आमीन। प्लीज बी सीटेड। अजीजों, आज के मनन पाठ पर चलने से पहले हम अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे। मेरे लिए हम आज के मनन पाठ को निकाल के रखें। मत्ती की इंजील 4 बाब पहले पद से लेकर के 11 पद तक हम मनन पाठ में चलेंगे। टैग लगा के रखें। और इससे पहले कि हम मनन पाठ में चले, हम पास साहब से अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे। मेरे प्रिय अजीज़ों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से सूचित कर देना चाहता हूँ कि आज से हम लोग अपने उपवास काल में प्रवेश किए हैं और उपवासकालीन मीटिंग भी शुरू होंगी। प्रेयर मीटिंग चार्ट मिस्टर तिमोथी जी के पास में है। अगर आज आप लोग डिसाइड करके आए हैं कि कौन से दिन में किस समय में आपको अपने घर में अपने परिवार में प्रेयर मीटिंग्स करानी है, अभी इबादत के बाद उस चार्ट पर अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर ज़रूर भरें ताकि हम आपके घरों पर पहुंचकर आपके साथ इबादत कर सकें और ये हमारा पूरा लेंटन सीज़न प्रभु की आशीषों में बीत सके। वैसे तो कोई विशेष सूचना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सूचित कर देता हूँ कि जैसे कि भाई साहब प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे फादर की सर्जरी हो चुकी है और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद इसलिए कि आज डॉक्टर्स ने उन्हें चलाया और वो वॉकर के सहारे चले भी। और मैं परमेश्वर पिता की इस बड़ी करुणा के विषय में जितना भी उसे धन्यवाद दूँ कम है, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और ज़्यादा वक्त नहीं लगा, परमेश्वर ने उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी दुआओं के लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। थैंक यू। थैंक यू भाई साहब। आइए अजीज़ों, हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे और मेरे साथ निकालें गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 11। मत्ती रचित सुसमाचार और 4 अध्याय और पहले पद से 11 पद तक खुदा का मुक़द्दस कलाम क्या कहता है, हम ध्यान से सुनेंगे। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो।
वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। आमीन। हम लोग खड़े होकर प्रभु की महिमा करें। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son and Holy Ghost. प्लीज बी सीटेड। आइए अजीज़ों, ये वक्त है कि हम खुदा के कलाम की तरफ चले और मैं इस वक्त माइक खुदावंद के खादिम को देना चाहता हूँ कि वो आए और खुदा के कलाम को हमारे बीच में रखें। मेरे प्रिय अजीज़ों, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ इस पवित्र सभा में और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हम सबको ये अवसर दिया कि 2023 के इस लेंटन सीज़न में आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के सामने रखें और उसे और बेहतर बना सकें। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के कलाम को हम सब के लिए रखूं, मैं चाहूँगा कि हम लोग एक गीत गाएं बैठे बैठे अपने स्थानों पे। रूहे पाक खुदाबंद हाथ हुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। प्रार्थना के भाव में इस गीत को गाएं, प्रार्थना करें। रूहे पाक खुदाबंद आ तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदाबंद आ तू जान जिस्म और रूह में
तू बस जा। रूहे पाक खुदाबंद आ तू आ। रूह के शोले लपक लपक जब आए हैं, आते हैं, बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, आते हैं, बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। रूहे पाक खुदाबंद आ तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बच जा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, आएगा, तहस नहस होगा, शैतान डर जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान हिल जाएगा। खुदावन आ तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि तूने हम सबको मौका दिया कि हम एक बार फिर से अपने आप का इनकार कर सकें, तुझ में आगे बढ़ सकें। पिता परमेश्वर, हमारी मदद करें, सहायता करें। हमारे आगे टेम्पटेशन बहुत है, हम भरमाए जा सकते हैं किसी भी पल, और रोज भरमाए जाते हैं। लेकिन ये दिन जो तूने हमें दिए हैं कि हम अपने आप को तेरे निकट और लेकर आ सकें, प्रभु हमें आने दें, अपने चाक पर रखें और बनाएं। कमी घटी कमजोरियों को निकालें, बाहर करें, अपने वचन से सुशोभित करें, ताकि ये 40 दिन इन सब के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु अपने आत्मा को उंडेल के रखें, तेरा आत्मा जुम्बिश करता रहे, ताकि जो वचन बोए जाते हैं वचन प्रभु हम सब की जिंदगियों के लिए आशीष का कारण बन जाए।
और हम सीखने पाए अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु से और तमाम उन बातों से जो प्रभु तेरे वचन में पाई जाती हैं। मदद करें खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मैं आज आपको कोई हिस्ट्री नहीं बताना चाहता ऐश वेंसडे की। जनरली जब ऐश वेंसडे आता है तो मॉर्निंग से इसे रिलेट किया जाता है, दुख से इसे रिलेट किया जाता है, पश्चाताप से इसे रिलेट किया जाता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के वर्णन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा भी है, कई बार सुना भी है, और मैंने भी बड़ी डिटेल में इन सारी टेम्पटेशंस को जो यीशु मसीह ने अपने 40 दिनों के दरमियान में, अपनी मिनिस्ट्री के दरमियान में झेली, उन सब के बारे में बताया। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जीवन के लिए, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जब हम यीशु की टेम्पटेशन के विषय में या उन 40 दिनों के उपवास काल के विषय में जो यीशु ने रखे मनन करते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि प्रभु यीशु मसीह को इन 40 दिनों की फास्टिंग करने की ज़रूरत क्या पड़ी, और अगर ज़रूरत थी तो उनकी इस फास्टिंग का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। क्योंकि इस संसार में हर एक व्यक्ति उपवास रखता है। आज से हम लोग उपवास में जाएंगे, कल कोई और उपवास में होगा, परसों कोई और उपवास में होगा। मेरे प्रिय अजीजों, लेकिन हर एक फास्टिंग के पीछे, हर एक उपवास के पीछे एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य हमें ज़रूरी है कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य जानें कि उनकी 40 दिनों की फास्टिंग में उनका उद्देश्य क्या था। मैं डिटेल स्टडी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनके उद्देश्य को इस वक्त में रखूंगा, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि फास्टिंग है क्या, क्यों फास्ट करना चाहिए, और कैसे फास्ट करना चाहिए, कब फास्ट करना चाहिए, और फास्टिंग और प्रार्थना एक साथ चलती है, फास्टिंग और रिपेंटेंस एक साथ चलता है। तो ये तमाम बातें जो है आज हम सीखने की कोशिश करेंगे बहुत छोटे और लिमिटेड टाइम में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने उपवास क्यों किया। पहला जो हम जब उनकी लाइफ को देखते हैं या इस पूरे टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं, जब मैं इसमें मनन कर रहा तो एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई। यीशु मसीह अपने लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं सेल्फ डिनायल का, एक्ट ऑफ सेल्फ डिनायल। और बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट ऑफ सेल्फ डिनायल। जब हम फास्टिंग करते हैं हमारा फोकस सिर्फ खाना छोड़ने पर होता है, सिर्फ खाना छोड़ने पर, लेकिन हम लोग उस बात पे मनन नहीं करते जो इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्फ डिनायल या अपने आप का इनकार। यीशु मसीह अपनी फास्टिंग के दरमियान में इस बात को लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं, जब उपवास करते हैं, तो प्रार्थना तो करते ही करते हैं, खाना तो छोड़ते ही छोड़ते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य बात क्या होती है कि हम अपने सेल्फ डिनाइल की ओर भी ध्यान दें, है ना। अगर दूसरी तरफ यीशु की फास्टिंग को एनालाइज किया जाए तो दूसरा जो पर्पस जो दिखाई देता है या डेमोन्स्ट्रेशन जो यीशु की फास्टिंग में दिखाई देता है वो ये कि वो अपने फेथ को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं जो वो परमेश्वर पे रखते हैं। फास्टिंग खाली खाना छोड़ना नहीं, फास्टिंग खाली प्रार्थना ही नहीं, वरन फास्टिंग में प्रभु यीशु मसीह ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा फोकस हमारे अपने ऊपर होना चाहिए, ना कि दूसरे के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। हम सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन के ऊपर फोकस करें और ये सोचें कि मैं अपने आप का इनकार कहां कर सकता हूं। मैं एक बार जब बिली ग्राहम को सुन रहा था तो बिली ग्राहम ने एक बात कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि सबसे बड़ा रोड़ा परमेश्वर की आराधना में है क्या? सबसे बड़ा रोड़ा जो परमेश्वर की आराधना में है या मेरे और आपके परमेश्वर के संबंध में है वो है सेल्फ सेंटर्डनेस। ये सबसे बड़ा रोड़ा है।
और मैं अपने सेल्फ के साथ परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। मैं अपने सेल्फ सेंटर्ड होके, अपने आप पर सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फ फोकस होके परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। तो परमेश्वर और मेरे बीच में जो रोड़ा है, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा सेल्फ है। और फास्टिंग में यीशु मसीह ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि हम सिर्फ भोजन छोड़ने पर फोकस ना करें, हम सिर्फ प्रार्थना पे फोकस ना करें, वरन हम इस बात पे फोकस करें कि मेरा सेल्फ जो है, मैं उसका डिनायल कर सकूं, उनका इनकार कर सकूं। और जब हम सेल्फ को इनकार करते हैं, तब हम परमेश्वर के इच्छा को अपने जीवन में लेते हैं। और अगर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में आती है, तो मेरा सेल्फ वहां पे काम नहीं करेगा, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर का आत्मा जो है हमारी लाइफ में काम करेगा। और दूसरा मैंने कहा कि वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं परमेश्वर के ऊपर फेथ रखकर, है ना। उन्होंने अपने फेथ को डेमोन्स्ट्रेट किया। अगर आप तीनों टेम्पटेशन देखेंगे, उनकी डिपेंडेंसी नजर आई है। आप तीनों टेम्पटेशन देखें, फिजिकल टेम्पटेशन देखें, मेंटल टेम्पटेशन देखें, वर्ल्डली टेम्पटेशन देखें, उनकी डिपेंडेंसी परमेश्वर पर नजर आई है। उद्धारकर्ता जो है खुदावन पर निर्भर है, अपने पिता पर निर्भर है। अभी एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, उनका पर्पस क्या है, इन 40 दिनों में जाने का पर्पस क्या है। अब बहुत हमने तो अभी मत्ती का ये पूरा चैप्टर पढ़ा। जब आप मरकुस की इंजील में जाएंगे, उसके पहले अध्याय को अगर आप देखेंगे और पर्टिकुलरली उस 13 वर्ष को पढ़िएगा, वहां पर मरकुस ने बहुत अलग तरीके से बयां किया है। बहुत छोटे शब्दों में लिखा है, लेकिन बहुत अलग तरीके से यीशु की फास्टिंग को बयां किया है। और वो वहां पे क्या कहता है कि जीसस वॉज सराउंडेड बाय द वाइल्ड बीस्ट इन द विल्डरनेस। यीशु मसीह उस दरमियान में, जब वो 40 दिन की फास्टिंग में जंगल में, वो जंगली जानवरों से घिरे हुए हैं, जंगली पशुओं से घिरे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, मरकुस क्या बताना चाह रहा है। अगर आप यहां पर यीशु को देखेंगे, यीशु अपनी 40 दिन की फास्टिंग में किससे लड़ाई कर रहे हैं, किससे, क्या लिखा है वहां पे, इब्लीस। कौन है, इब्लीस। मरकुस वहां पे वाइल्ड बीस्ट की बात कर रहा है। और अगर मैं अपने और आपके जीवन की बात करूं, वी आर ऑल्सो सराउंडेड बाय द वाइल्ड बीस्ट। हम सब लोग भी चारों तरफ से जंगली जानवरों से घिरे हुए हैं। और इस बात का जिक्र आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कर सकते हैं। इफिशियंस की किताब अगर आप पढ़ेंगे, 6वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम जो है, हमारा युद्ध जो है लगातार चलता रहता है। किसके साथ में, शैतान के साथ में, अंधकार के प्रधानों के साथ में, अंधकार की शक्तियों से हमारा युद्ध चलता रहता है, क्योंकि हम लोग घिरे हुए हैं वाइल्ड बीस्ट में। तो उसको हराने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए और शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, फास्टिंग। क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना, वी आर सराउंडेड बाय द बीस्ट। कौन सी टेम्पटेशन कब खड़ी हो जाए, कब कहां कौन सा जाल डाल दिया जाए शैतान की तरफ से, कब कौन सा वर्ल्डली अट्रैक्शन हमारे बीच में आ जाए, कब कौन सी परेशानी शैतान खड़ी कर दे, किसी को नहीं मालूम। लेकिन इन सारी बातों से निपटने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो पर्पस था उस शैतान से निपटने के लिए, अगर आप देखेंगे वहां पर शैतान ने उनके सामने जब टेम्पटेशन डाली है, तो याद रखना हमेशा जब मैं ये टेम्पटेशन को एनालाइज करता हूं, तो यीशु मसीह की जब टेम्पटेशन हुई है, तो वहां पर जो वीक पॉइंट है, जब वो वहां पे कमजोर हुआ है, जिस जगह पर कमजोर हुआ है, उस जगह पर उसने अपने पासे को फेंका है। जहां हम कमजोर होते हैं, वहां कमजोरी में शैतान अपने पासे को फेंकता है फांसने के लिए। अभी आप अंदाजा लगाइए, यीशु मसीह डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उस फेथ को। अगर मैं कमजोर हूं तो मेरा फेथ कमजोर नहीं होना चाहिए, बोले हालेलुया। अगर मैं कमजोर हुआ और मेरा फेथ भी कमजोर हुआ तो मैं फंस जाऊंगा।
ये फैक्ट है। अगर मैं कमजोर हूं और मेरा फेथ स्ट्रांग है, ये समझ लेना कि मेरे चारों तरफ चाहे 20 क्यों ना हो, मैं हर एक 20 से जो है विजय प्राप्त कर सकता हूं, हर एक अंधकार की शक्ति से लड़ सकता हूं, हर एक सैटेनिक टैक्टिक्स के आगे जो है मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं। और आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर वीक हुआ है 40 दिनों का। अगर कोई अगर खाना पीना 40 दिन तक नहीं खाए तो कैसा हो जाएगा? ताकतवर या कमजोर? कमजोर। लेकिन कमजोरी की हालत में फेथ कमजोर नहीं होना चाहिए। बस यीशु ये सिखाना चाहते हैं, डेमोस्ट्रेट कराना चाहते हैं, है ना। अभी बात करते हैं, मैं थोड़ा सा अलग जाता हूं। तो फास्टिंग है क्या? मैंने ये सवाल, जब ये मैसेज तैयार कर रहा था, मैं सवाल तैयार कर रहा था, फास्टिंग है क्या? उपवास है क्या? उपवास के ऊपर जब हम मनन करते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज सामने निकल के आती है, और वो बात इस तरह से है, फास्टिंग इज ए पावरफुल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। जब हम फास्टिंग के ऊपर मनन करते हैं कि उपवास क्या है, अगर मैं अपने आप को पावरफुली स्पिरिचुअल डिसिप्लिन करना चाहता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? फास्टिंग होनी चाहिए। और फास्टिंग वही है। और ये पावरफुल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हेल्प करता है मेरी और आपकी कि मैं परमेश्वर के और निकट आ जाऊं। अगर ये फास्टिंग मेरी लाइफ में से निकाल दी जाए, अगर मान लीजिए मैं उपवास नहीं करता, तो मैं ये समझूंगा कि मैं अपनी खुद मदद नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं इन 40 दिनों में कि हम जब उपवास करें तो ये पावरफुल जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हम लोगों ने अपनाया इन 40 दिनों के लिए, ये मेरे और आपकी मदद कर सके, मैं परमेश्वर के और निकट आ सकूं और करीब आ सकूं, क्योंकि ये मेरी मदद करता है। अभी दूसरा सवाल, क्यों करूं मैं फास्ट है? मैं जब इस पे मनन कर रहा था, मुझे उपवास क्यों करना चाहिए एक्चुअली, तो समझ में आया कि ये फास्टिंग जो है ना, एक टेम्परेरी एक्ट है सेल्फ डिनायल का। कैसा है एक्ट है? टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। जब हम फास्टिंग में होते हैं तब हम टेम्परेरी तौर पर अपना सेल्फ को क्या करते हैं? डिनायल करते हैं, या अपने आप का इनकार करते हैं। लेकिन जब ये 40 दिन खत्म हो जाएंगे, 40 दिन खत्म होते ही फिर से हम अपने सेल्फ में घुस जाएंगे। एम आई करेक्ट? यस, ये फैक्ट है, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि ये सेल्फ डिनायल जो टेम्परेरी एक्ट है, मुझे फास्टिंग इसलिए करनी चाहिए कि ये टेम्परेरी एक्ट जो है मेरा सेल्फ डिनायल का, ये परमानेंट एक्ट में कन्वर्ट हो जाए। बोले हालेलुया। इसलिए मुझे फास्टिंग करनी चाहिए कि मैं खाली एक लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं, एक ब्रीफ पीरियड के लिए नहीं, एक 40 दिनों के अंतराल के लिए नहीं, वरन परमानेंट एवरी डे मेरा सेल्फ डिनायल होना चाहिए, है ना। तो सेल्फ डिनायल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब यीशु की टेम्पटेशन से सीख लेते हैं थोड़ी देर। यीशु चाहता तो कन्वर्ट कर देता रोटी, यस और नो? यस, उसके पास पावर है, वो कन्वर्ट कर देता। लेकिन उसने अपने पावर का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा। इट इज कॉल्ड सेल्फ डिनायल। ये सेल्फ डिनायल है। उसे मालूम है मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। लेकिन वहां पर उसने अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि शैतान क्या चाहता है? शैतान जो वीकेस्ट पॉइंट है, उस वीकेस्ट पॉइंट में उसे फंसाना चाहता है। और यीशु वहां पर अपने सेल्फ में होते तो शायद वो कर जाते, अपने सेल्फ सेंटर्डनेस में होते तो शायद वो कर जाते। लेकिन वहां परफेक्ट डेमोस्ट्रेशन दिखाई देता है
कि शैतान क्या कर रहा है, उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पूरा पूरा कंप्लीट जो है उस एक्ट को कर दिया, क्योंकि वो सेल्फ में नहीं है। उन्होंने परमानेंटली जो है अपने पास से उस सेल्फ को हटा के रखा है। और जब हम परमानेंटली अपने सेल्फ को हटा के रखते हैं मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर का काम हमारी लाइफ में होता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। कभी कभी मनुष्य सवाल करते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर पाते, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ बिता नहीं पाते। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 40 दिन परमेश्वर ऐसे ही नहीं देता। 40 दिन जब हम फास्टिंग पे होते हैं ना, तो ये लिमिटेड पीरियड जो है, ये टेम्परेरी पीरियड जो सेल्फ डिनाइल का है, इसको कन्वर्ट करना होता है परमानेंट सेल्फ डिनाइल में। अदरवाइज हम कभी भी अपनी लाइफ से अपने परमेश्वर की, अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। दूसरी चीज, मैं उपवास क्यों करूं? दूसरी चीज, सबसे ज्यादा फोकस परमेश्वर पर हम कब करते हैं? आप समझे नहीं। अभी आपका फोकस कहां पर है? परमेश्वर पे। क्यों? क्योंकि आप फास्टिंग में, आप लेंटन पीरियड में, मैं लेंटन पीरियड में, इसलिए मेरा फोकस कहां पर है? परमेश्वर पे। अगर लेंटन पीरियड नहीं होता तो मेरा फोकस जो है लेस होता परमेश्वर पे। ठीक है, समझ में आ रही बात? एग्री करते हैं मेरी बात से? जब हम लेंटन पीरियड में होते हैं तब हमारा पूरा पूरा फोकस कहां पे होता है? परमेश्वर का, परमेश्वर की फेलोशिप, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर से प्रार्थना, है ना। ये सारा फोकस जो है हमें इन 40 दिनों में नजर आता है। तो मेरे को फास्टिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं इन 40 दिनों में ही नहीं, वरन एवरी डे अपने परमेश्वर पर फोकस करना चाहता हूं, उसके प्रोमिसेस पर फोकस करना चाहता हूं, जिससे मेरा फेथ जो है सस्टेन हो सके मेरे प्रिय अजीजों। इसलिए मैं उपवास करना चाहता हूं। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जब हम उपवास करते हैं तो अपनी ह्यूमिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अपनी डिपेंडेंसी को परमेश्वर पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे यीशु ने अपने जीवन से दर्शाया। तो हम सबसे ज़्यादा हम्बल कब बन सकते हैं? लेंटन सीजन में। सही कह रहा हूं? व्यक्ति अपनी हम्बलनेस पे कब ध्यान देता है? लेंटन सीजन में, है? और अगर लेंटन सीजन ना हो तो हम्बलनेस पे कोई ध्यान नहीं देता, ह्यूमिलिटी पे कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए जब ये पीरियड आता है, 40 दिनों का पीरियड आता है, तो हमें डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका मिलता है। अपनी ह्यूमिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं हम, अपनी डिपेंडेंसी को परमेश्वर के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इन 40 दिनों के अंतराल में। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ना सिर्फ इन 40 दिनों में, वरन हमें अपनी ह्यूमिलिटी को, है ना, 40 दिन का पीरियड बहुत होता है। मेरे को प्रभु यीशु मसीह की एक बात याद आती है। यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारा भाई गुनाह करता है, तो एक ने सवाल पूछा था, अगर मेरा भाई अगर गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? 7 का 70 गुना। तो अभी आप बताओ, आप माफ करते 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 7 बार माफ किया, फिर 7 के 70 बार माफ कर रहे हैं, तो क्या होगा उससे? आपका नेचर बदल जाएगा, आपकी टेंडेंसी बदल जाएगी, आपकी सोच के यार यार माफ करो, आपके व्यक्तित्व में आ जाएगा वो माफ करो। हमें 40 दिन का पीरियड क्यों मिलता है? उपवास का पीरियड क्यों मिलता है? उपवास का पीरियड इसलिए मिलता है ताकि हम अपनी हम्बलनेस को कंटिन्यू कर पाए। हमारे नेचर में वो हम्बलनेस, वो ह्यूमिलिटी हो, वो डिपेंडेंसी हो, उसे हम कंटिन्यू कर पाए। इसलिए जब हम 40 दिनों में अपने आप को बदलते हैं, छोटा 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 करते हैं, तो एक जो लास्ट दिन है, सैटरडे वाला दिन, गुड फ्राइडे से पहले, गुड फ्राइडे के बाद जो सैटरडे आता है, उस दिन में क्या कर सकते हैं? हम अपने आप में वो चेंज कंटिन्यू कर सकते हैं कि प्रभु 40 दिन हो गए अपने आप को छोटा करते करते, अब तो व्यक्तित्व में आ गया अपने आप को छोटा करना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं
कैसे कैसे उपवास करना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप मत्ती की इंजील पढ़ते हैं उसके 6वें चैप्टर को 16 पद से लेकर 18 पद तक यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छे से सिखाया कि कैसे उपवास करना चाहिए। तो यीशु कहते हैं कि देखो, पहले तो कपटियों के समान उपवास ना करना, क्योंकि उनके मुंह पर उदासी छाई रहती है। वो लोगों को दिखाने के लिए क्या करते हैं? उपवास करते हैं, मुंह बनाए रहते हैं। ऐसा उपवास तुम नहीं करना, लेकिन जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलना और अपने मुंह को धोना, ताकि तुम्हारा पिता जो तुम्हें गुप्त में देखता है उपवास ही जाने और तुम्हें क्या करे? प्रतिफल दे। ये पहली चीज है। कैसे उपवास करें? कि जो गुप्त में परमेश्वर देख रहा है वो उपवास ही जाने। परमेश्वर की अनॉइंटिंग के साथ उपवास करें। तो परमेश्वर की अनॉइंटिंग का मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस। अगर आप यीशु की फास्टिंग देखेंगे तो वहां पे पहला ही वर्ड है, जब आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया। कौन लेकर गया जंगल में? आत्मा। आत्मा कौन है? परमेश्वर। यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर यीशु को जंगल में लेके गया, मतलब वो परमेश्वर के आत्मा की अनॉइंटिंग में अपने आप को उपवास में लेकर गए, जंगल में लेकर गए। अभी प्रभु यीशु मसीह वही बात सिखा रहे हैं कि जब हम उपवास करें तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग बहुत जरूरी है। और जब परमेश्वर की अनॉइंटिंग है तो उनका अपने मुंह को धोना। तो मैं इस बात पे बार बार मनन कर चुका हूं। मुंह को धोने का अर्थ है कि मैं अपने वर्ड्स पर कंट्रोल कर सकूं, चौकसी कर सकूं अपने मुंह की, ताकि कोई भी खराब बात जिससे किसी का नुकसान हो मेरे मुंह से ना निकले, जिससे किसी को दुख पहुंचे मेरे मुंह से ना निकले, है ना। तो यहां पर यीशु मसीह जब टेम्पटेशन में है तो क्या कोई खराब बात उनके मुंह से निकली? हाँ या ना? क्या निकला फिर? मैं अगर फास्टिंग में हूं और परमेश्वर का आत्मा और अनॉइंटिंग में मैं फास्टिंग में अपने आप को डाला हूं, एंटर किया हूं, तो मेरे मुंह से क्या निकलना चाहिए? यीशु के मुंह से क्या निकला? द वर्ड ऑफ गॉड। से प्रेज द लॉर्ड। उसका मुंह जो है परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है और किसी बात से नहीं भरा। उसने जो कोटेशन डाली है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है, प्योर परमेश्वर का वचन। और जब हम किसी से बात करें या जब हमारा वार्तालाप किसी से होता है फास्टिंग के दौरान में, खास तौर से उपवास के दिन में, तो हमारे मुंह से परमेश्वर के वचन के छोड़कर और कोई बात नहीं निकलनी चाहिए। क्योंकि ये परमेश्वर के वचन कैसे हैं? पवित्र और अपवित्र। पवित्र। तो अगर ये परमेश्वर के वचन पवित्र हैं और मेरे मुख से निकल रहे हैं तो समझ लेना मैं पवित्रता को बो रहा हूं, किसी लाइफ के लिए पवित्रता को बो रहा हूं, किसी लाइफ के लिए आशीषों को बो रहा हूं, है ना। तो इसलिए यीशु कहते हैं कि अपने मुंह को धो लेना, अपने परमेश्वर की अनॉइंटिंग को ले लेना। ठीक है। अभी अगर आप यशाया पढ़ेंगे, यशाया 58 में लोग कंप्लेन करते हैं, मैं उस सेक्शन में हूं, हाउ टू फास्ट, कैसे उपवास करना चाहिए। वहां पर परमेश्वर के लोग कंप्लेन कर रहे हैं, प्रभु हमने उपवास किया, भूखे रहे, लेकिन तूने कबूला नहीं उपवास, फायदा क्या फिर? वहां पर रिजेक्शन दिखाई दे रहा है परमेश्वर का, रिजेक्शन, कबूला नहीं उसने, क्योंकि वो प्रॉपर नहीं है, परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं है। परमेश्वर ने अपना तरीका बताया। मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूं तो परमेश्वर कहता है सबसे पहले उसमें व्यक्ति अपने आप को क्या करे? 5वें पद में क्या लिखा है? दीन करे। क्या करे? दीन करे। 6वें पद में जाएंगे तो वहां पर परमेश्वर और कहता है, तो मैं जब इस टेक्स्ट को पढ़ रहा था, देन आई डिसाइडेड पर्सनली, ये मेरा है, अगर मैं खाना छोड़ रहा हूं, मेरे उपवास करने से किसको फायदा हो रहा है? किसी को फायदा हो रहा है? मेरे को, मैं तो अपनी पर्सनल प्रेयर कर रहा हूं, मेरे उपवास या मेरे भूखे रहने से किसको फायदा? ये मैंने सवाल किया अपने आप से। अगर मैं अपने आप को पूरा सुबह से लेकर शाम तक भूखा रखा हुआ हूं 6 बजे तक, तो मेरे इस भूखा रहने से किसको फायदा है? तो मैंने डिसाइड किया, मैं अपना बात कर रहा हूं, अपने टेस्टमनी। मेरा जो खाना बच रहा है ना, तो मैं उसको कैलकुलेट करता हूं मिनिमम अमाउंट में, 100 रुपए, सिंपल 100 रुपए। एक वक्त का खाना अगर मैं स्किप कर रहा हूं तो मैं इससे करता हूं 100 रुपए।
40 दिन में कितने हो गए? बोलिए कितने हो गए? 4,000 रुपए। मैं अपना एक वक्त का खाना, क्योंकि यशाया 58 में लिखा है ना, बिल्कुल यशाया 58 में, मैं अपने एक वक्त का खाना, अगर मैं 4,000 रुपए अगर सेव कर रहा हूं, तो वो 4,000 रुपए लेकर मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति की मदद कर दूं जो सबसे ज्यादा नीडी है। बोले हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे उपवास से क्या होता है? प्रसन्न होता है। इसलिए मैंने इस बार डिसाइड किया कि यार मैं, प्रभु ऐसा है, अगर मैं फास्टिंग पर रहूंगा तो मैं ये 100 रुपीज जो है मैं बचा के रखूंगा उस गरीब के लिए। जब 40 दिन कंप्लीट हो जाएंगे मैं डोनेट कर दूंगा। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर ऐसा है, ऐसे चाहते हैं कि हम उपवास करें, ठीक है? क्योंकि परमेश्वर हमेशा झूठे उपवास की भर्त्सना, मतलब भर्त्सना का मतलब होता है वो रिजेक्ट करते हैं, मानते नहीं है झूठे उपवास को। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपने रीडिंग के लिए रखिएगा जकरिया की किताब, उसका 7th चैप्टर, उसका 4th and 5th वर्स। वहां पर परमेश्वर आपको झूठे उपवास की भर्त्सना करता हुआ नजर आएगा, है ना? अगर यशाया में अगर वो भर्त्सना कर रहा है तो वो जकरिया में भी भर्त्सना कर रहा है। मैं जल्दी से बोलता हूं, व्हेन टू फास्ट, कब मैं उपवास करूं? ये सवाल खड़ा हुआ, यूहन्ना के चेले आए यीशु मसीह के पास। जब आप पढ़ेंगे मत्ती 9 में, वहां पर आपको मिलेगा। यूहन्ना के चेले तो उपवास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के चेले उपवास नहीं करते। जब हम सवाल करते हैं व्हेन टू फास्ट, हमें कब उपवास करना चाहिए, तो यीशु मसीह जब अपने पीरियड में थे तो उन्होंने लोगों को आंसर दिया कि यूहन्ना के चेले उपवास कर रहे हैं, लेकिन तेरे चेले उपवास क्यों नहीं कर रहे? तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तक दूल्हा उनके साथ में है तो क्या उसके दोस्त लोग भूखे रह सकते हैं? मना कर दिया उनने, अभी टाइम नहीं है इनके उपवास करने का। इनके उपवास करने का वक्त आएगा कि जब दूल्हा इनसे विदा होगा। तो दूल्हा हमसे विदा हो चुका है मेरे प्रिय अजीजों। व्हेन टू फास्ट, पीरियड है फास्टिंग का, इसलिए नहीं, क्योंकि दूल्हा हमसे जुदा हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास नहीं है, फिजिकली रूप में नहीं है। उस वक्त में फिजिकल रूप में था तो चेलों ने फास्टिंग नहीं की, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह फिजिकल रूप में नहीं है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए जरूरी बन जाता है कि मैं फास्टिंग पर जाऊं, क्योंकि मेरे पास अभी फिजिकली प्रभु यीशु मसीह नहीं है। तो कब करूं मैं फास्ट? तो एस्तर बताती है, जब आप एस्तर 4th और 5th चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे 16 वर्स में, 4th चैप्टर के 16 वर्स में, कब किया उन्होंने फास्ट? जब कोई परेशानी खड़ी हो गई, पूरी कौम के ऊपर परेशानी खड़ी हो गई, ठीक है? नहमाया ने कब किया फास्ट? पहला चैप्टर। वो तो रो भी रहा है, विलाप भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है और उपवास भी कर रहा है। कब किया? जब उसने यरूशलेम की दुर्दशा को देखा, तब उसने विलाप किया और उपवास किया। जब आप 2 सैमुएल उसके 12वें अध्याय को पढ़ेंगे 15वीं आयत से, डेविड ने कब किया फास्ट, उपवास कब किया उसने? जब उसका बेटा बीमार पड़ा। तो मैं कहना चाहता हूं, इन शॉर्ट, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ रही है या कौम के ऊपर कोई मुसीबत आ रही है, तब फास्टिंग करें। बोले हालेलुया। अपने लिए नहीं, वरन पूरे कौम के लिए, पूरे जो मसीह लोग हैं उनके लिए फास्टिंग करें। और जब हम देखें कि यरूशलेम क्या है? यरूशलेम, जो मैं अगर डिनोट करूं, यरूशलेम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का मंदिर मैं हूं। कौन हूं? मैं हूं। अगर मेरे जीवन में मेरी दुर्दशा है, मेरी लाइफ में दुर्दशा है, मतलब आप समझ लीजिए मेरे जीवन की दीवारें टूटी पड़ी हुई हैं, शहरपनाह टूटी हुई, इसलिए नहमाया गया फास्टिंग के ऊपर। तो मैं अपनी दुर्दशा को सुधारने के लिए फास्टिंग करूं, उपवास करूं। फिर यदि कोई मेरे परिवार का व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है और परमेश्वर की करुणा उसे चाहिए, तब मैं फास्टिंग करूं। ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मेरे प्रिय अजीजों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फास्ट करें, उपवास करें। और प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है इन 40 दिनों में। प्रार्थना भी करते हैं हम फास्टिंग में,
इंटरसेशन भी होता है हमारा फास्टिंग के साथ साथ, और साथ ही साथ हम अकम्पनी करते हैं, फास्टिंग का अकम्पनी करता है रिपेंटेंस को। रिपेंटेंस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ख़ास तौर से, क्योंकि हम में से एक भी व्यक्ति जो है ये नहीं कह सकता कि मुझे रिपेंटेंस की ज़रूरत नहीं, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, मुझे भी रिपेंटेंस की ज़रूरत है। तो जब मैं प्रभु के सामने आऊँ तो मैं पूरे रिपेंटेंस के साथ आऊँ। तो रिपेंटेंस जब हम करते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, तब उसका ग्रेस उतरता है, जैसे उसने नीनवे के लोगों के लिए उतारा है। आप जोना चैप्टर 3 पढ़ें, वहाँ पर लोगों ने रिपेंटेंस कंपनी किया है, फास्टिंग ने रिपेंटेंस को, तो वहाँ पर परमेश्वर का ग्रेस और उसकी क्षमा उतरी है। तो मैं अगर अपने आप को क्षमा प्रार्थी करना चाहता हूँ, परमेश्वर के सामने क्षमा मांगना चाहता हूँ, तो मेरा फास्टिंग और रिपेंटेंस साथ साथ चलना चाहिए, तब परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के ऊपर उतरेगी। ठीक है, आखिरी सवाल करके ख़त्म करता हूँ। क्या आप अपनी कमज़ोरी में शैतान को हरा सकते हैं? ये मैंने अपने आप से सवाल किया। शैतान तभी अटैक करेगा जब आप कमज़ोर होंगे, मैं कमज़ोर होऊंगा। क्या मैं इतना तैयार कर चुका हूं अपने आप को कि मैं अपनी कमज़ोरी में शैतान को हरा सकूं? क्योंकि यीशु ने हराया अपनी कमज़ोरी में, उसने पूरा अपना मानवीय जीवन वहाँ पर रखा है, क्योंकि वो कंप्लीटली ह्यूमन दिखाई दे रहा है वहाँ पे। उस वीकनेस में उसने अपने आप को ग्लोरियस बना दिया, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त की। इस परमेश्वर सवाल करता है, क्या मेरी फास्टिंग करना मेरी जीत का कारण हो सकता है? सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और अपना मैं अपने ऊपर छोड़ता हूँ। क्या मेरा उपवास करना मेरी जीत का कारण हो सकता है शैतान के ऊपर? और अगर ऐसा हुआ तो अभी हमने गाया था, जैसे फरिश्ते आकर तेरी सेवा किए थे वैसे ही फरिश्ते आकर हमारी सेवा करें। बोले हालेलुया। अगर हम विजय प्राप्त करते हैं अपनी वीकनेस में शैतान के ऊपर, मेरी वीकनेस मैं जानता हूं, आपकी वीकनेस आप जानते हैं, वहीं शैतान पकड़ेगा। अगर मैं उस पर पार पा लिया तो मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, प्रभु जैसे तूने यीशु की सेवा के लिए स्वर्गदूतों को भेजा, हमारे लिए भी भेज, हमारे लिए भेज। तो बात कुछ और होगी मेरे प्रिय अजीजों। इसलिए प्रभु ने ये मौका दिया है हमको पूरी तरह से अपने करीब आने के लिए। हम अपने आप का इनकार करके परमेश्वर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी दिखाकर, डेमोस्ट्रेट करके ह्यूमिलिटी को, और परमेश्वर के सामने अपनी रिपेंटेंस रख के परमेश्वर के समीप आ जाएं और आशीष पाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, मे गॉड ब्लेस दिस लेंटन सीजन फॉर ऑल ऑफ अस, ताकि परमेश्वर हमारे बीच में बना रहे और हम कंटिन्यूस परमेश्वर में बने रहें। लेट अस प्रे। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम थोड़ी देर के लिए उपवास के ऊपर सीखने पाएँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह की फास्टिंग के लिए। उन्होंने 40 दिन फास्टिंग किया और डेमोस्ट्रेट किया विश्वास को, फेथ को जो तेरे ऊपर था, डेमोस्ट्रेट किया सेल्फ डिनाइल को पिता परमेश्वर, और रिजेक्ट किया शैतान के हर एक उस टेम्पटेशन को, सस्टेन किया फेथ को पिता परमेश्वर, ह्यूमिलिटी दिखाई पिता परमेश्वर, उसके मुख में तेरे वचन बने रहे। प्रभु हमें भी ऐसा करने की शक्ति दें, ताकि हमारा उपवास हमारे लिए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बन जाए, एक पावरफुल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, जिससे हम तेरे हमेशा निकट रह सकें। यदि भी प्रभु हम बहुत ढेर सारे सैटेनिक टैक्टिक्स से घिरे हुए हैं, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि हम अपनी कमज़ोरी में भी उस शैतान को हरा सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तेरे द्वारा। पिता परमेश्वर अपनी करुणा में अपने हर एक व्यक्ति को रखें, और जितनों ने भी प्रभु उपवास किया है आज, उनके उपवास को कबूलें और भर्त्सना ना देकर रिवॉर्ड से नवाजें, इनाम दें, उपहार दें। और उपहार आनंद जीवन का, उपहार एक उज्जवल जीवन का, उपहार एक रेडिएंट लाइफ का
पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह अपने लोगों पर बनाए, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की संपूर्ण कलीसिया के ऊपर बनाए। मांगते हैं इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। शुक्रगुजार होते हैं जीवित कलाम के लिए जो खादिम के वसीले से अजीज़ों हमको मिला, और धन्यवादित हैं कि परमेश्वर ने उपवास के विषय में हमसे बातचीत की। जिस्मानी और रूहानी तौर से ये वक्त आ पहुंचा है कि हम अपना आप को तैयार करें। खुदावंद इन वचनों को याद रखने में हमारी मदद करे और खुदा का फजल हम पर बना रहे। आइए अजीज़ों, हम इबादत को अंजाम देते हुए मिलकर के एक और गीत गाएंगे, हिम नंबर 168, ए गुनहगार क्यों गाफिल सोता है। और इसी में हम अपने ऑफरिंग्स को भी खुदा के लिए देंगे। कॉन्ग्रीगेशन कैन यू ऑल राइज एंड वी विल सिंग टुगेदर हिम नंबर 168, 168 नंबर का गीत, ए गुनहगार क्यों गाफिल सोता है। क्यों गाफिल सोता है, अब जाके तेरा मददगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि यीशु मुंजी है और उसके साथ उसके हाथ आसमान की कुंजी है। जाता है अब नजात का तलबगार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ। आखिरी बस आखिरी पद मिलकर के गाएंगे, छठवां पद, आखिरी पद। ए गुनहगार ताबेदार यूं फजल होता है, आते के फेरे पिछली बार यीशु बुलाता है। मैं मानता हूँ, मैं
दाता उसके हाथ, आसमान की पूंजी है। मेरे खुदावंद एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपके कदमों पे आते हैं और धन्यवादित है प्यारे खुदावंद कि आपने हमें खुदावंद एज प्रेजेंस डे की सर्विस में आने का मौका दिया कि प्रभु जी हम अपने आप को तैयार करें बापा आसमानी। और खुदावंद ये वक्त है प्रभु जी उन 40 डेज, उन 40 दिनों का खुदावंद जिसमें हम आपकी सलीब मौत को याद करें, उस सेक्रीफाइस को याद करें प्यारे खुदावंद, उन दुखों को याद करें प्यारे खुदावंद, और बापा आसमानी अपनी रूहानी तैयारी के लिए खुदावंद संसार की बातों को छोड़ करके खुदावंद तेरी तरफ रुजू करने वाले हो। खुदावंद जैसा कलाम से हमने सीखा है बापा आसमानी, वो सारी बातें हमें याद रहे प्यारे खुदावंद। सदिये के लिए दुआ करते हैं बापा आसमानी, आपके बेटे बेटियों ने अपनी शुक्रगुजारी में जो कुछ भी दिया है प्यारे खुदावंद इसे कबूल कीजिए, और जब ये आपकी खिदमत में इस्तेमाल किया जाए हमें और हमारी पुश्तों को खुदावंद आसमान की बरकत देना। तो ये शुक्र आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आते ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ में, जितने आज आराधक बनकर प्रभु के भवन में आए, अपने उपवास को प्रभु के सामने रखा। सेंट्रल मैथोडिस्ट देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य, एक परिवार के साथ में, खुदावन से मोहब्बत रखने वाले, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक जो आपसे थोड़ी देर बाद वर्शिप को देखेंगे, हिस्सेदार होंगे, उन सब के साथ में, उनके फैमिली के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन गॉड ब्लेस यू। आपके लिए चाय की व्यवस्था है, मेहरबानी से उसमें हिस्सा ज़रूर लें।